अगला गेट है नॉट गेट। आर गेट और एन गेट हो गया था नॉट गेट। अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी तक क्या था, इसके पहले वाले जो गेट थे उसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा इनपुट थे और आउटपुट केवल एक होता था। परंतु नॉट गेट एक ऐसा गेट है इसमें केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इसका संकेत इस प्रकार पीएन संधि डायोड जैसा होता, ये नॉट गेट का संकेत है। इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, जैसे ए इनपुट देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो ए बार आता है। ये नॉट गेट का संकेत है, सिंबल। ठीक है। और ये सिग्नल क्या करता है, आरोपित सिग्नल की ध्रुवता को व्युत्क्रमित करता है। अपन लिखते भी चलते, नॉट गेट एक ऐसा गेट है, ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट टर्मिनल भी लिख सकते, एक इनपुट और केवल एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है। संकेत से भी आपको समझ में आ रहा होगा। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। यह आरोपित सिग्नल की ध्रुवता को व्युत्क्रमित करता है। यह आरोपित सिग्नल की ध्रुवता को व्युत्क्रमित करता है। व्युत्क्रमित मतलब उल्टा, व्युत्क्रमित करता है यानी उल्टा करता है। जैसे अगर मान लो हम इस प्रकार का सिग्नल देंगे इसको इनपुट, तो ये इसको उल्टा कर देगा। नॉट गेट क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है, इस प्रकार कर देता है, इस प्रकार आउटपुट हमको ऐसा प्राप्त होगा, उल्टा कर देगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 0 इनपुट देंगे तो हमको आउटपुट 1 प्राप्त होगा और 1 इनपुट देंगे तो हमको आउटपुट 0 प्राप्त होगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। यदि हम 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है और यदि 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 प्राप्त होता। हाँ, सब बनाना है। लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो वास्तव में बहुत ही सरल है। ध्यान से समझो तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस ध्यान से समझना पड़ता है। बहुत सारी चीजें यहाँ से ही आपको समझ में आ रही है इसके सिंबल से। नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। यह क्या करता है, आरोपित सिग्नल की ध्रुवता को व्युत्क्रमित कर देता है, उल्टा कर देता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ये उल्टा, अगर ऐसा वाला सिग्नल देंगे तो उसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा करता है। इसमें मतलब अगर हम 0 इनपुट देंगे तो रिजल्ट आएगा 1 इनपुट देंगे तो रिजल्ट आएगा 0। इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर मतलब कि उल्टा चुका, इसलिए इसे खास बात है, खालिस्तान में पूछा जाता है, इसलिए इसे इन्वर्टर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। सिंबल तो बन गया अपना। बुलियन समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर से a बार लिख लेते हैं। बुलियन समीकरण, इसका बुलियन समीकरण होता है y बराबर से a का बार।
यहाँ ये जो बार का चिन्ह है ये नॉट गेट को दर्शाता है। यहाँ ये ऐसा वाला जो बार का चिन्ह है, बार चिन्ह नॉट ऑपरेटर को दर्शाता है, नॉट ऑपरेटर को दर्शाता है। अब बनाते अपन इसकी सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। सत्य सारणी, तो सत्य सारणी में दो कॉलम बनेंगे, पता है। एक होता है इनपुट का और दूसरा होता है आउटपुट का। इनपुट केवल एक ही दे रहे हैं अपन, ए, और रिजल्ट आ रहा है y बराबर से ए का बार। एक ही इनपुट है ना, देखो 0 दिया तो रिजल्ट आएगा 1, और 1 दिया तो रिजल्ट आएगा 0। हो गया सब पता है। तो ये अपना एक छोटा सा गेट था, नॉट गेट, है ना, बहुत सरल है, अपने को याद, सब पूरी बातें यहाँ पे डिटेल में लिखी है, सब, एक भी बात नहीं छूटी। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, आरोपित सिग्नल की ध्रुवता को व्युत्क्रमित करता है, उल्टा करता है, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ये इसका संकेत है, ये इसकी सत्य सारणी है। और ये जो बार का चिन्ह है ये हमको ध्यान रखना, आगे काम में आएगा। बार का चिन्ह नॉट गेट को व्यक्त करता है। देखो 3 चिन्ह पढ़े अपने, प्लस का चिन्ह कौन सा गेट, और गेट को दर्शाता, इंटू का चिन्ह एंड गेट को दर्शाता, और बार का चिन्ह नॉट गेट को दर्शाता। ठीक है, अब सार्वत्रिक गेट अपन पढ़ते। अगला गेट है नैंड गेट, हो गया। अगला गेट पढ़ेंगे अपन नैंड गेट। नैंड गेट, ये नाम से समझ में आता है, देखो एंड है ना इसमें, और एन मतलब नॉट गेट, मतलब एक नॉट गेट और एक एंड गेट को मिला दे तो नैंड गेट बन जाता है। बनाते कैसे, सबसे पहले अपन एक एंड गेट लेते हैं और इसके पीछे नॉट गेट को जोड़ देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है। वो भी लिख लेते हैं अपन, इसे एक एंड गेट के बाद नॉट गेट जोड़कर बनाया जाता है। इसे एक एंड गेट के बाद नॉट गेट जोड़कर बनाया जाता है। अब अपन इसका संकेत देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कैसे के जोड़ते हैं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड गेट लेंगे, इसमें अपन एक नॉट गेट को जोड़ेंगे, ये नॉट गेट जोड़ा तो बराबरी से रिजल्ट आ गया हमारा नैंड गेट। सिंबल बनाते, एंड गेट का सिंबल डी के समान होता है, और हमने पढ़ा है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट देते हैं। इसमें अपन 2 इनपुट देंगे इस प्रकार। अब इसके साथ में यहाँ पे नॉट है तो नॉट गेट जोड़ दो। अभी नॉट गेट का सिंबल अपन ने पढ़ा, इस टाइप का होता है। एक चीज गड़बड़ हुई, यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं रहती, यहाँ पे ऐसा बबल रहता है, इसको हाँ उधर बना लेना। तुमने जो पढ़ा था ना ऐसा बनाना नॉट गेट का सिंबल, वो तो पीएन संधि डायोड का बन गया था, है ना। नॉट गेट का ऐसा सिंबल रहता, वो जो बना था वो पीएन संधि डायोड का बना। ये इसका संकेत हो गया, ये हमारा एंड गेट हो गया और ये नॉट गेट, दोनों को हमने जोड़ दिया। या शॉर्टकट में हम ऐसा ही बना सकते हैं इसको, या करके पहले एंड गेट बना लेंगे इस प्रकार, पहले एंड गेट बना लेंगे और अपने को इसमें नॉट गेट जोड़ना है तो ये इसका केवल एक बबल बनाएंगे यहाँ पे, ऐसा ये बन गया नैंड गेट।
इस प्रकार। अब इसके आउटपुट की बात करते, जैसे यहाँ पे हमने दो इनपुट दिए ए और बी, एंड गेट में दिए, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई इसका? एंड गेट में ए बी दिया तो रिजल्ट क्या आता है? पढ़ाया ना अपन, एंड मतलब कौन सा चिन्ह? इंटू, ए इंटू बी आता है ना। हाँ। अब ये ए इंटू बी हमने नॉट गेट में दिया एक इनपुट, तो क्या रिजल्ट आएगा? जैसे ए देते तो क्या आता? ए बार आता नॉट गेट में, तो इसका क्या हो जाएगा? बार। ए इंटू बी दिया हमने, तो इसका रिजल्ट आएगा ए इंटू बी पूरे का बार चढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, पिछला पढ़ा वाला काम में आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड गेट में ए बी इनपुट देंगे तो ए इंटू बी आता है, अपने पढ़ा है। और नॉट गेट मतलब क्या होता है? बार चढ़ जाएगा, तो उस पर बार चढ़ गया। ऐसे यहाँ पर भी देखो, ये ए बी इनपुट दिया हमने, अब इसका जो रिजल्ट आएगा y बराबरी से, अब चूंकि एंड है मतलब क्या आएगा? इंटू ए इंटू बी, और ये बबल नॉट का है तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसका बुलियन समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक संकेत का प्रयोग करें, अपन नीचे वाले का प्रयोग करेंगे क्योंकि छोटा है, और इसकी सत्य सारणी बना लेते हैं। अगला पॉइंट, सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल। सत्य सारणी में अपनी इच्छा से कॉलम बना सकते, ज्यादा भी बना सकते, नहीं तो केवल वही वाले रहने दो, इनपुट और आउटपुट। हाँ लिख लेना, लगे तो यहाँ नीचे लिख लेंगे। बुलियन समीकरण ये वाला है। बुलियन समीकरण y बराबरी से a इंटू बी का बार, ये इसका बुलियन समीकरण है नैन गेट का। हाँ, सत्य सारणी देखो याद नहीं करना पड़ता, ये अपने आप बन जाती है। हमको पता है इनपुट में दो कॉलम होते हैं, ए और बी, क्योंकि दो इनपुट दिए अपन ने, और रिजल्ट कितना आ रहा है? y बराबरी से a इंटू बी का बार। ये अब बना लो सत्य सारणी। इनपुट भी आपको याद हो गए होंगे, कैसे कैसे देते भाई? सबसे पहले 0 0, फिर उसके बाद 0 1, फिर उसके बाद 1 0, और फिर उसके बाद 1 1, ऐसे इनपुट देते हैं अपन। ठीक है, अब ये आपको गुना समझता ही है। a इंटू बी मतलब इसका दोनों का क्या करूं पहले? गुना। तो 0 इंटू 0 क्या आता है? 0, और 0 का क्या है? बार है, तो 0 का बार है ना उल्टा, तो क्या है? 0 का बार 1। ठीक है ना, बार है ना उल्टा, नॉट गेट। ठीक है, हाँ। ऐसे ही यहाँ पे करो, इन दोनों का गुणा करो तो 0 आएगा, और 0 का बार क्या लिखेंगे? 1। यहाँ भी 0 आएगा, 0 का बार क्या आएगा? 1, और यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 का बार करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये इसकी सत्य सारणी बन गई। हो गया? नैन गेट समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? एंड गेट लेते, उसके बाद में हम क्या जोड़ देते? नॉट गेट जोड़ देते, तो नैन गेट बन जाता है। ये इसके सिंबल है, ऐसा बनाएंगे या ऐसा बनाएंगे। ठीक है, पहले एंड गेट बना लेंगे और उसके बाद एक बबल का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे दो इनपुट दिए ए बी, तो हम रिजल्ट अपने आप निकाल सकते हैं। एंड जुड़ा है तो इन दोनों का क्या होगा? गुना हो गया। ये जो चिन्ह है ये एंड गेट को दर्शा रहा है ना, और पूरे का बार जो है वो काय को दर्शा रहा है? नॉट गेट को दर्शा रहा है। ये बुलियन समीकरण हो गया, और ये सत्य सारणी ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगला गेट पढ़ते अपन, नॉर गेट। नेक्स्ट हेडिंग नॉर गेट। NOR, नॉर गेट कैसे मिलकर बनता है भाई? नॉट गेट और गेट। तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे एक नॉट गेट, सॉरी और गेट, और गेट के बाद नॉट गेट जोड़, इस प्रकार ये बन गया और गेट। इसमें
दो इनपुट देते हैं हम कम से कम, ये इस प्रकार ए बी, और इसके पीछे जोड़ दो नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल इस प्रकार का रहता है, ऐसा, ये नॉट गेट हो गया, तो ये बन गया इसका। रिजल्ट की बात करो, क्या आएगा भाई यहाँ पे और गेट का रिजल्ट? ए बी इनपुट दिया हमने, ए प्लस बी आता है ना, और फिर ये नॉट गेट में दिया हमने, तो इसका क्या आएगा? ए प्लस बी और पूरे का 12 आ जाएगा। इसको या करके लिखते अपन, एक या करके भी सिंबल बनता। कैसे? पहले और गेट बना लेंगे इस प्रकार, और ये नॉट गेट का उस पे लगा लेंगे बबल, ये बन गया इसका सिंबल इस प्रकार। ठीक है, ऐसा चित्र देखा, मतलब ये नॉर गेट का चित्र है। ए बी इनपुट देंगे और रिजल्ट आएगा y बराबरी से ए और चिन्ह प्लस बी पूरे का 12। ठीक है, ये चिन्ह बता रहे, देखो और गेट है तो उसका प्लस चिन्ह है, नॉट गेट है इसलिए 12 भी चिन्ह है। बूलियन समीकरण y बराबरी से a प्लस बी पूरे का 12, ये बूलियन समीकरण हो गया। अब अपन सत्य सारणी देखते इसकी। इनपुट आउटपुट ए बी और y बराबर से आएगा a प्लस बी का 12। सत्य सारणी आराम से बना सकते हो। अब ये प्लस है ना, ये अपन ने भरा है a प्लस बी वाला, तो 0 प्लस 0 करेंगे, 0 आएगा, और 0 का बार कितना है? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ो, 0 प्लस 1 1, और 1 का बार 0, 1 प्लस 0 1, और 1 का बार 0, और 1 प्लस 1 1, और 1 का बार 0। ठीक है, जो अपन ने अभी नैन गेट और ये नॉर गेट पढ़ा, इन गेटों से हम एंड, आर और नॉट मूल गेट प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन गेटों को हम सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं। नैन गेट और नॉर गेट से अपन मूल गेट, एंड, आर और नॉट गेट भी प्राप्त